के जितने भी इश्यूज, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़े काम किए हैं और ये इनकी भी ज़ाती राय थी कि ये आपने पीटीआई का इंतखाब किया, उसकी वजूहात आप अपनी ज़बान वहाँ पे मैंने देखा वो लोग जनाब अफ्तारी कार हैं, यूथ के लिए कर्ज है, नौजवान जिसे अपना कारोबार के लिए वैसे थे ओवरसीज पाकिस्तानी, आप किस एंगल से देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैंने उनके जब पूछा कि मैंने कहा ये आपका ऑरेंज ट्रेंड शहबाज शरीफ ने यहाँ पे लॉन्च किया था, तो इसको क्या को फ़ायदा हो रहा है आपका? वो कहते हैं जी कि वो ये हमारे साहब से हमारे मिनिस्टर उन्होंने कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अतात की अगर बात की जाए तो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ज़्यादा अतात है हम सब पर, और इसका जितना हम शुक्र बजा लाएँ कम है, क्योंकि अतात अल्लाह पाक ने हमें वो अता कर दी हैं कि जितना उसका शुक्र अदा करें, जितना अल्लाह पाक के सामने सरबसजूद हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है, जितना हो सके उसकी इबादत करें, उतना हम सब के लिए बेहतर है, ताकि हम तौबा कर सकें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर दिंदावाली में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ तहरीक अमल पार्टी से किया, और रेफ्यूजी जितने भी हैं ओवरऑल पाकिस्तान में उनके वो चेयरमैन रहे, और बैसियत चेयरमैन रेफ्यूजीज़ के जितने भी इश्यूज़ थे उन पर डिस्कस किया, और उनके जितने भी मामलात और मसाइल थे स्पेसिफिक उनको नजर सानी की, और अफसरान बाला तक उनको पहुँचाया। और 1986 में आपने आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है ज्वाइन की, और मसलसल उसी से आप रवाबत में रहे, और मुख्तलिफ तरीके से जितना भी हो सके उसको सपोर्ट करते हैं। 1987 में आप मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल रहे, और मेंबर होने की हैसियत से उन्होंने क्या क्या वर्क किया, सबसे ज़्यादा फ़रोग दिया एजुकेशन को अपने इलाका में, जो सबसे ज़्यादा अमली ज़रूरत थी उस वक्त की, और अपने इलाके को अरूज तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा फ़रोग देने की ज़रूरत होती है एजुकेशन की, जो चौधरी अल्ताफ़ साहब ने किया। ये इलाके की सबसे बड़ी समाजी सियासी शख्सियत हैं और पीटीआई के बहुत बड़े जियाले हैं। आइए उनसे और उनके बेटे चौधरी मुनीब अल्ताफ़ साहब से पूछते हैं, जो इंग्लैंड में मुकीम हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, कि उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। सही सर, आप माशाल्लाह से तहरीक अमल पार्टी के जो हैं चेयरमैन रहे हैं रेफ्यूजीज़ के। आप मुझे ये बताइए कि ये आपका जो इलाका है ये 1971 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर के साथ ऐड हुआ। जी 1971 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बना। आपने जो खिदमात पेश की, जिस तरह से आपने मसाइल उजागर किए रेफ्यूजीज़ के, ये किया कि 1900 पहले तो मैं तहरीक अमल पार्टी, ये जो जनरल अयाद खान थे हमारे, इसके सरबराह सदर थे आज़ाद कश्मीर के, पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, लेकिन उनके दौर में ये हुआ कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़े काम किए हैं। जी जनरल अयाद खान साहब ने behैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव आज़ाद कश्मीर सदर आज़ाद कश्मीर रहे हैं। जी तो उन्होंने ये तमाम जितने भी ये स्कूल डिस्पेंसरियाँ और हमारी ये जो एग्रीकल्चर ये जो ज़मीनें ये अलाट करने में, तो सबसे पहली खिदमत तो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की है। उन्होंने यहाँ ये ज़मीनें जो हमें दी हैं अलॉटमेंट, जो उस वक्त वो थे आज़ाद कश्मीर के सदर, बैसियत सदर और वज़ीर आज़म से सरदार सिकंदर याद खान। पहला काफ़िला हमारा यहाँ बानी में आया बैठा है, और उसके अलावा फिर तसलसल के साथ कंटिन्यू ये जो है पूरा ये कम अज़ कम 2021 हुकुम जात जो है ये यहाँ आबाद हुआ है, ये महाजरीन का। तो उन्होंने बुनियादी सहूलतें जो है जनरल याद खान ने यहाँ आवाम को प्रोवाइड की हैं, डिस्पेंसरियाँ, स्कूल, हाई स्कूल, उसके अलावा जो सड़कें, मतलब जहाँ तक भी उनका उस वक्त के दौर का जो सिस्टम था उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की। और उन्होंने दिलचस्पी लेके पानी के लिए उन्होंने ये कुएँ जो है ना, कुओं में वो टर्बाइनें लगवाई हैं, जो कुएं पहले थे पुराने, लेकिन उन्होंने टर्बाइन सिस्टम करके उन्होंने पानी जो है यहाँ मुहैया किया। उसके बाद फिर वो पार्टी असल में ये है कि वो फिर मैंने ज्वाइन कर ली है जो आज़ाद कश्मीर की एक नज़रियाती पार्टी थी। जी बिल्कुल, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। क्योंकि हम आज़ाद कश्मीर के ये मकबूजा कश्मीर से हम ऑक्युपाइड कश्मीर यहाँ रिफ्यूजी होकर आए थे, और ये रियासत जम्मू कश्मीर की वाहिद पार्टी थी जो इधर इस पार भी और उस पार भी नुमाइंदगी करती थी कश्मीरियों की। और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए इन्होंने की जदोजहद जो है 1947 से शुरू की है, बल्कि उससे भी पहले मुतर्रका कारकुन था मैं पहले से भी। तो मुझे ये टिकट जारी कर दिया इन्होंने
मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का माशाल्लाह से। तो बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आज का भी मेंबर आज भी स्टिल माशाल्लाह कंटिन्यू चला आ रहा हूँ। जी जी। उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए, इलेक्शन ही नहीं हो सके। बिल्कुल। तो ये बड़ी उनकी भी मेहरबानी थी। 2 दफ़ा मुझे उन्होंने ये जो है नामजद किया आपने उस वक्त जब गवर्नमेंट थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। जी जी। उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ के गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में। ये होता ये है कि यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और पाकिस्तान में जो है ना वो मुस्लिम लीग हुआ करती थी। अच्छा। शुरू से ये एक सिस्टम चल रहा था। बिल्कुल सही। और वो मुस्लिम लीग जो है वो इसको सपोर्ट करती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को। ये शुरू से ये काम चलता रहा। बीच में आके नवाज शरीफ साहब ने जब नून लीग बनी तो यहाँ सरदार क़याूम साहब से या किसी से इनकी वो आपस में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो उन्होंने यहाँ अपनी नून लीग को, जिस तरह पीपल पार्टी ने भी यहाँ लॉन्च की हुई है, पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर में। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बेनज़ीर भुट्टो ने भी पीपल पार्टी लॉन्च की थी, तो इन्होंने भी ये जो किया नून लीग लॉन्च कर दी। सबसे पहले 1985 में अगर इलेक्शन किसी ने जीता है, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ये कर्नल इनाम उल हक, बिल्कुल ऐसे ही कर्नल इनाम उल हक साहब जीते यहाँ से इलेक्शन। और कर्नल इनाम उल हक साहब उसके 2 दफ़ा उन्होंने बाद में 1992 में वो 91 में आए हैं। वो भी मेंबर असम्बली इलेक्ट हुए हैं, फिर मिनिस्टर बने वो इस आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात रहे। सच्ची बात करता हूँ कि कडाला से लेके पूरे आज़ाद कश्मीर के वो मिनिस्टर थे, लेकिन अपने हल्के में जितने उन्होंने काम कराए आज भी उनकी मिसाल नहीं मिलती, जो सच्ची बात करने वाली है। आप मुझे ये बताइए कि बुनियादी तौर पर जिस तरह से माशाल्लाह से आप डिस्कस कर रहे हैं बाकी पार्टीज़ का, आपको अभी मौजूदा सिचुएशन में सियासी पस मंज़र कैसा फील हो रहा है अपने इलाके का, स्पेशली क्योंकि अभी जो सियासी नुक्ता नज़र है, सियासी इख्तलाफात हैं या सियासी सिस्टम है, अपने बरनाला को आप कैसा नजरिए? परवेज़ अहमद साहब की एक वजह थी कि जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीते, वो उनका एक ज़ाती एक बरादरी भी है, एक बरादरी का उनका एक यहाँ सिस्टम है। और उनके वालिद साहब एक बड़े अच्छे आदमी थे। बिल्कुल। उन्होंने यहाँ की लोगों की बड़ी खिदमत की, वैसे समाजी तौर पे भी वो मिलनसाज आदमी थे। और उनकी वजह से ये बेटा आया और बेटे ने फिर वो सिस्टम जो है ना उसको कंटिन्यू रखा है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो मसलसल इलेक्शन, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि 2-4 दफ़ा यहाँ से इलेक्शन जीत के जो है ना वो गया है। और उनके दौर में भी काम हुए हैं, लेकिन काम बुनियादी तौर पे कर्नल इनाम उल हक और उसके बाद उनके ये भांजे हैं, ये कर्नल वकार जो मौजूदा है। जी जी बिल्कुल। अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, वो के मतलब है नून लीग में, लेकिन काम के लिहाज से जो है ना बेशुमार काम किया कर्नल वकार ने, क्योंकि फंडिंग के लिहाज से भी उनके पास फंड तो था, लेकिन फंड उन्होंने बड़ी जहानत से, बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ खर्च किया, एक प्लान के मुताबिक किया। और करप्शन का उन्होंने आंसर जो है ना वो यहाँ से ख़त्म किया हल्का बरनाला से। ये जो है सच्ची बात करने वाली है। ये जो दो पुल बनाए उन्होंने, ये बरनाला वाला पुल और ये मोइल वाला पुल, ये बड़ा एक लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और यहाँ ये जो पुल है, जरूरत भी थी और डिमांड भी थी, ज़रूरत भी थी। और कई लोग यहाँ मर गए हमारे इस उस नाले में, बरनाला नाले में, मोइल नाले में। तो इसमें यह है कि इनकी जो है ना बड़ी एक सिस्टम है। अब मैं पीटीआई ज्वाइन इसलिए की है कि जो है ना इमरान खान का भी है, बुनियादी तौर पे जो मैं 6-7 साल से उनको देख रहा हूँ, उनकी तकरीरें सुनता रहा हूँ। उन्होंने जो ये वो अस्पताल अपना बनाया, उसके अलावा उन्होंने 2-4 तकरीरें की, उनसे मैं बड़ा मुतासर हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। ये उनका जो विजन फर्स्ट विजन है। उन्होंने कहा कि ये गरीब आदमी जो है, ये देखें यहाँ मतलब अपनी वो इलाज नहीं करवा सकता भाई का, तो ये शौकत खानम अस्पताल उन्होंने जो बनाया, आज भी लोग बेशुमार इस्तेफादा वहाँ से मुस्तफीद हो रहे हैं, जो गरीब लोग हैं ये, और कैंसर जिसे मुझे बीमारी के अगेंस्ट है, और पाकिस्तान में इसका सलूशन दस्तयाब हो गया। अब इनका मुतबादिल कोई नहीं है इस वक्त जो है। मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन आदमी है। और उनके ठीक है, वो कहते हैं कि आसपास से टीम है, कोई ये है वो है, कोई मतलब है एक्सपीरियंस है उनको, ये एक मतलब एक टाइम लगता है ना, एक सिस्टम होता है। बिल्कुल, जिस सिस्टम में आता है, मतलब एक सिस्टम चल रहा है 40-50 साल से, उस सिस्टम को ख़त्म करने में एक वक्त तो लगेगा। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह जिस तरह ये कंटिन्यू अपनी जदोजहद जारी रखी हुई है सियासत में, तो पीटीआई इस वक्त मौजूदा जो दौर है उसमें ये पीटीआई बेहतरीन जमात है। उसके विजन को मैं पसंद करता हूँ, उसके विजन पे हम चल भी रहे हैं। और ये मैंने पीटीआई ज्वाइन करके, और दूसरी वजह इसकी ये भी है कि ये कर्नल इनाम उल हक का बेटा है, यहाँ की जो अभी पीटीआई का उम्मीदवार है। हमारे 3-4 उम्मीदवार और भी हैं। मैं उनके भी मैं कहता हूँ कि ये वो उमर शहजाद साहब हैं, वो मालिक साहब हैं,
उसके अलावा कदीर साहब हैं हमारे, ये मिर्जा सगीर हैदर साहब हैं, बिल्कुल सगीर हैदर चिराल साहब हैं। कोई किसी को भी टिकट मिल जाता है तो हमारा कोई इसमें इख्तलाफात नहीं है। बिल्कुल, आपका वीएन पीटीआई है, पीटीआई को हमारा कोई कैंडिडेट पीटीआई में जिसको मिलेगा, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी में इस कर्नल इनाम साहब के बेटे को इसलिए देता हूँ कि चूंकि कर्नल इनाम की वजह से हम प्रमोट हुए, मैं भी प्रमोट हुआ, वो यहाँ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे प्रमोट किया है, वो दिली तौर पे तो हमें उनके साथ हमदर्दी है। बिल्कुल सही। और फिर उनका बेटा जो है वो अब इलेक्शन में आ गया है, वो दूसरे भी भाई है, वो कर्नल वकार साहब, वो भी हमारी, वो सारा नूर खानदान जो है वो हमारी इज्जत करता है सारा। ये नहीं मैं कहता हूँ कि ये जलाल फैमिली भी हमारी इज्जत करती है, लेकिन एक सिस्टम होता है, फिर आकर जो चूज करता है आदमी, किसी को एक को तो करता है, एक को चूज करना होता है, अच्छे तो सारे होते हैं, करते हैं एक वो, उसे उस लिहाज से मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ। अल्लाह करे इनको टिकट मिलेगा, मैं कहता हूँ कि ये पीटीआई जो है इस इलेक्शन से यहाँ से विन करेगी इस हल्का से। सही, और इस हल्का को हम इंशाल्लाह ये जो सीट है हम उनको तोहफे में देंगे इमरान खान को, माशाल्लाह। जो ये बरेस्टर सुल्तान, वेरी गुड, मतलब आपका अज़म रियासत जम्मू और कश्मीर में अगर कोई वाहिद शख्सियत है बैन अवी तौर पर जिन्होंने कश्मीर की तारीख जो है ये कंटिन्यू रखी है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया तक, वो बरेस्टर सुल्तान, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने उनके कहने पर, उनकी डिमांड पर अल्लाह के फजल से ये ऐलान किया, और ये मेरे बेटे ने लंदन से आके, बरतानिया से आके ये हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इनकी भी जाती राय थी कि ये पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए। मुनीब साहब, आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, नौजवान हैं, समाजी सियासी शख्सियत भी हैं, आप जिस नुक्ता नज़र से देखते हैं किसी सिचुएशन को, वो नौजवान लोगों का जो सब अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग देखने का नजरिया है, आपने पीटीआई का इंतखाब किया, उसकी वजूहात? जी, सबसे पहले तो मैं आपका लोगों का शुक्रगुजार हूँ, टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और यहाँ पे आए हैं आप लोग। जी वेलकम। दूसरा ये था कि देखिए ओवरसीज़ तकरीबन 80-90% जो है वो ऑलरेडी इमरान खान के साथ है। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है उसके पीछे को वजूहत है। बिल्कुल सही। तो उसने ओवरसीज़ के लिए काम भी बड़ा किया है, उनको सहूलतें भी दी हैं उसने। तो माशाल्लाह आज मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है तो जब किसी ने मुझे अगर पूछा है कि आप किस कंट्री से, पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा जी कि इमरान खान की कंट्री से हो आप। सही, मतलब एक बंदे मतलब पहचान है उस बंदे की। जी बिल्कुल सही। तो उस वजह से बाकी भी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स एयरपोर्ट्स के हवाले से होती थी या आने जाने में या कोई मसले होते थे, जब हम यहाँ पे अभी आते हैं तो हमारे लिए स्पेशल पोर्टल, ओवरसीज पोर्टल बनाए हुए उन्होंने, कंप्लेंट्स के या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ें वो सारी मौजूद है वहाँ पे, हम सीधा मतलब उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिल्कुल सही। तो उसके बाद ये बाकी वाला साहब ने जैसे कहा जी कि उसने ज़ाहिर है यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए हैं, उसने मतलब बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे सहूलतें दी हैं लोगों को, सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ों को कवर गया हूँ वहाँ पे। मैंने देखा वो लोग जनाब अफ्तारी कार हैं इतने बड़ा, कोई भूखा ना सोए, वो भूखा ना सोए उसमें, तो मैं बड़ा यानी कि मुतासर हुआ, बिल्कुल सही, बहुत मुतासर हुआ। सही सही कि आज तक किसी ने गरीब आदमी के लिए, फुटपाथ पे रहने वाले बंदे के लिए नहीं सोचा, मतलब बाकी जितने भी हैं विलेजेस के लिए सोचा, बेवास के लिए सोचा, लेकिन जो फुटपाथ पे सोने वाले हैं जिनको आप अपनी अमली जिंदगी में देखते थे सोते हुए, उनके लिए नो डाउट प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सारी चीज़ें थी बेसिकली। तो उस वक्त दूसरा ये था कि मेरे अपने जो दोस्त, मेरी जो टीम है बेसिकली तकरीबन 70% जो मेरे दोस्त हैं वो सब पीटीआई में थे ऑलरेडी। अच्छा माशाल्लाह। ज़ाहिर हमारा तो एक देखिए हमारा जो घराना है वो एक पॉलिटिकल घराना है शुरू से, देखिए 40-45 साल से हमारे दादा जान से वो इंडिया के दौर से चलता आ रही है सियासी सिस्टम हमारा। तो हमने ज़रा फिर ज़ाहिर है सियासी फैसले भी करने होते हैं, मजबूरी भी होती हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो उसमें पहले हम थे मतलब वकार साहब के साथ थे, तो उसके बाद फिर ये है कि फिर मैंने भी अब्बू को थोड़ा कहा, मैंने कहा नहीं हमें हमारी जो पीटीआई जो टीम है वो पीटीआई में हमें जाना चाहिए, बिल्कुल सही, उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो ठीक है, बेसिकली उसका नजरिया भी इमरान खान का ठीक है, वो ठीक काम कर, गरीबों के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल सही, सब कुछ कर रहा है। तो अभी वो घर बना के दे रहा है, वो सब चीज़ें अभी जो उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एक हेल्थ कार्ड है नौजवान लोगों के लिए, जी नौजवान लोगों के लिए, यूथ के लिए कर्ज है, नौजवान जिसे अपना कारोबार क्रिएट कर सकते हैं, फिर लोगों के लिए घरों की स्कीम है एक अदर हैंड। अब इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनको वैसे थे ओवरसीज पाकिस्तानी, आप किस एंगल से देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म के, आपकी क्या जाती राय है? आज से पहले पाकिस्तान की तहरीक में किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया? कोई ऐसा कभी नहीं किया किसी ने।
देखें आज से पहले तो चले जी ये था जी कि मोटरवेज हमारी बन गई हैं, हमारा वो मेट्रो चल पड़ा है, हमारी जो वो ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी है, वो ये अभी लाहौर के अंदर था मैं अगले दिन, तो कि मेरे को 15-20 बंदे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनको जब पूछा कि मैंने कहा ये आपका ऑरेंज ट्रेन शहबाज शरीफ ने यहाँ पे लॉन्च किया, तो इसको क्या वो फ़ायदा हो रहा है आपका? वो कहते हैं कि वो ये हमारा नुकसान हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत नुकसान हमारा कार्य है, इसका गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, इसके हराजात नहीं यहाँ पे पूरे हो रहे, तो ये बेफजूल चीज़ है बेसिकली। ठीक है, वो सोचते हैं। देखिए जब तक आपका गरीब या आपके लोग अपने पाँव पे नहीं खड़े होते, अपने रोड्स बना दिए, वो एक गरीब बंदा है, उसको खाना चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, बिल्कुल सही। उसने रोड पे क्या करना है? मतलब मोटरवे बन गई है, उसने मोटरवे पे क्या करना उसको? सही। वो बेचारा उसको पेट के लिए कुछ चाहिए, उसको रहने के लिए कुछ चाहिए। तो ये वाहिद वज़ीर आज़म है इमरान खान, जो पहली बार इस मुल्क में आया और इसने पहले गरीबों का सोचा है और गरीबों के बारे में जितना भी काम कर रहा है वो सब के सब गरीबों के लिए काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें थी बेसिकली जो मुझे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है माशाल्लाह। तो वो उस वजह से हो कि बेसिकली हमने पीटीआई ज्वाइन की है। तो अभी इंशाल्लाह जी हम वेट कर रहे हैं, हमारा इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें टिकट इंशाल्लाह मिला के इनवार साहब को। जी जी, हम इनवार साहब के साथ हैं, तो अगर उनको टिकट मिला इंशाल्लाह ये सीट तो फिर में देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह से सही। अच्छा सर, मुतल्लिका सिचुएशन पर जिस तरह से आपने डिस्कस किया आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एंगल्स पर और सियासी पस मंज़र पर आपने रोशनी डाली, आपने अपनी खिदमात का भी बताया। आप 2 टाइम जो हैं और अभी स्टिल आप मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल हैं, आपने अपने इलाके में समाजी और सियासी तौर पर कौन कौन सा स्पेसिफिक काम किया? मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले उस वक्त दौर था समाजी तौर पे, ये हमारे 18 गांव लगते हैं इस मेरी यूनियन कौंसिल में बेसिकली तो 18 गांव है, यहाँ पानी नहीं था, पानी की किल्लत थी उस वक्त। अच्छा। जिस वक्त मैं इलेक्ट हुआ सही। तो उस वक्त थोड़े से पैसे मिलते थे हमें फंड के, तो उससे मैंने सबसे पहले पानी का बंदोबस्त करवाया लोगों का, गरीब लोगों का, बेवाओं का, और जो गरीब घराने थे वहाँ से हैंड पंप वहाँ मैंने उनको लगवा के दिए और हैंड पंप के जरिए उनको पानी मुहैया किया, उनसे दवाएं भी दी अल्लाह के फजल करम से। उसके अलावा फिर मैंने ये जो मेरी रोड आ रही है ये लिंक रोड ये देंगा वाली है, ये उस वक्त मैंने कुछ अपने फंड से बनवाई और उसके बाद फिर कर्नल इनाम साहब ने मुझे फंड दिए, उन्होंने अपने पास से मुझे फंड दिए। ये पूरे जो गाँव वाले और बाकी लोगों को भी गाँव में हमने ये पानी की सहूलतें और ये सड़कें वगैरह गलियाँ वगैरह दी हैं। तो बेसिकली तौर पे मैं क्योंकि रिफ्यूजी हूँ, मैंने उन लोगों की नुमाइंदगी की है ज़मीनों के बारे में। फिर ये बंदोबस्त नहीं हो रहा था, मैंने ये पिछले दिनों में तकरीबन 5-6 माह पहले ये फारूक हैदर साहब आए यहाँ प्राइम मिनिस्टर मीरपुर में, तो मैंने कहा ये बंदोबस्त जो हमारा बंद हुआ बंदोबस्त नहीं चल रहा। ये आपकी वसात से ये भी मैं बात कर रहा हूँ बेशक, व्हाई नॉट, यू शुड कैरी ऑन। क्योंकि यहाँ क्योंकि रिफ्यूजी का मामला जो है ये बंदोबस्त नहीं होगा तो मुस्लिम मालकान को और हमारा सिस्टम जो अलग नहीं होगा, ज़मीनें कुछ कब्जे में लोगों के में ये नाजायज़ काबज बैठे हुए हैं। और ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और फारूक हैदर साहब ने इस पे जो है इंटरेस्ट लिया, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि ये पूरी तौर पर जो है बंदोबस्त क्यों बंद है। और मुझे आज तक पता नहीं चलता कि इतने बजट होने के बावजूद भी उन्होंने ये काम बड़ा सुस्त है। एक तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ हो जाए, दूसरा ये है कि हमारा क्योंकि ये ज़री इलाका, अगर ज़री सहूलियात यहाँ मौजूद होंगी, मैंने बैरिस्टर साहब से भी कहा और बैरिस्टर साहब अल्लाह के फजल करम से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले बनेंगे इंशाल्लाह बनेंगे, तो मैंने उनसे ये बात करनी है। सबसे पहला मुतालबा ये है ऑब्वियसली बिल्कुल जी, कि यहाँ ट्यूबवेल की स्कीम होनी चाहिए हर आदमी, क्योंकि ज़री लिहाज से ये बड़ा बेहतरीन इलाका है। यहाँ जो चावल भी अच्छी किस्म का पैदा हो सकता है, गंदम बेशुमार पैदा होती है, तो यहाँ से पूरी आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर को गला जो है हम तकसीम कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं ये। लेकिन वहाँ सहूलियात हमें यहाँ मैसर नहीं है माजरीन को, या मुस्लिम मालकान भी हैं हमारे ये भाई इधर। तो ये कोयल से इधर जो है ना, ये डेयरी फार्म का सिस्टम जो हमारा ख़त्म है, पीछे देते हैं डेयरी फार्म। तो असल इलाका तो ये है, ये इमरान खान साहब ने बैंकों को जो है आपने नीचे रखा है और उनसे वो मेरे ख्याल 3% सूद के साथ, और जिस तरह भी है वो घरों के लिए वो पैसे दे रहे हैं और सारे बैंक दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कोई बैंक भी है वो कहते हैं जिस मर्जी बैंक से ले लें। तो इस तरह यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि इन बैंकों पे जो है इनकी गिरफ्त होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और ये हमें भी ये फैसलाबाद छम में भी ये लोग जो है ना
फैसिलिटेट होने चाहिए, आसान एक साथ पे जो है ना फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, बिल्कुल तो उसके अलावा ये काम बेसिकल तो ये मैंने स्टेप उठाए माजरीन के लिए और लोगों के लिए, और इंशाल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर से मैंने उस मौके पर कहा कि ये 3-4 काम जो हैं ये आपके अल्लाह के फजल करम से होंगे, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी कि आइंदा ये पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाए और बनेगी, क्योंकि ये हमें सीधी सी नज़र आ रहा है, तो ये बन गई तो इंशाल्लाह ये सब काम अल्लाह के फजल करम से आइंदा जो है ना ये जो रेखे काम है सब इंशाल्लाह के लिए खिदमत कर रहे हैं। ये हल्के की लोगों से इंटरव्यू मुख्तलिफ मसाइल लेके जाते हैं हमारे, और ये जाके चैनल पर चलाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुनीब साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पहले आप माशाल्लाह से मुकीम हैं इंग्लैंड में, यूके, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने जो भी विज़िट किया, आपकी जो ज़ाती ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सच आप नाजरीन के साथ शेयर करें कि पहले क्या सिचुएशन थी और अभी में आप क्या ओवरसीज़ के हवाले से आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? डिफरेंस जाहिर है कि पहले तो देखें बहुत सारे मेरे खुद भी जानने वाले थे बंदे या दोस्त हैं मेरे, जिनको यही था जी कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ने यहाँ प्लॉट ले लिया तो वो जब बेचारा नेक्स्ट टाइम आता था तो प्लॉट उसका नहीं होता किसी और ने कब्जा। ये मेरे जानने वाले दोस्त बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे बड़ा ओवरसीज का इशू ये है, बिल्कुल ऐसे ही है, ओवरसीज का बहुत सबसे बड़ा जो मसला है ये इशू था, बिल्कुल सही, लेकिन अब काफी हद तक उस पे कंट्रोल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ा एक जो है ना अपना जो उसके बाद बहुत सारा जो ओवरसीज के साथ ये था कि देखें वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने इस कंट्री में, बिल्कुल ऐसी, लेकिन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मसला प्रॉब्लम यही आ जाती है कि उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वो जब कुछ अरसे के बाद आते हैं तो वो उनको पता चलता है वो तो उनकी चीज़ ही नहीं है, वो तो किसी और ने कब्जा कर लिया है। ये प्लॉट्स हो गए, मतलब ये बैरिया या आगे चले जाएँ, अभी मेरे कितने दोस्त हैं जानने वाले, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, मैंने खुद बल्कि कुछ इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद के अंदर भी की है, लाहौर के अंदर भी की है, लेकिन ये है कि पहले मैंने सब कुछ देखा, वो पूरा मुतमईन हुआ, मैंने पूछा, वो कहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है, आप करो ये वो, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैंने भी किया अभी, तो और भी काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो भी आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सारा प्लानिंग बना रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, घरों के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए मेरे दोस्तों ने अभी इस्लामाबाद के अंदर भी है, लेकिन वो पूरे मुतमईन है सारे, वो बड़े खुले दिल से अभी वो अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल सही, माशाल्लाह से, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट में जो सब ये मेरा आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल है, और अब आप अपने इलाका, अपने हल्का, अपनी यूसी के लोगों को क्या मैसेज देंगे? यूसी के लोगों को मैसेज इंशाल्लाह मायूसी ख़त्म होने वाली है, जी जी, जो पहले काम हुए हैं इंशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी, मेरे इंशाल्लाह ये जिस गांव में रह रहा हूँ मैं, इसके कुछ चंद मसाइल हैं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ये हल हो जाएंगे। ये नारा है कि इधर से जाता है हमारा, ये रास्ते में रुकावट बनी, सैनिटेशन का जो इशू है, हाँ जी, पानी का ये इशू है, ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। कुछ वो ये फागला नंबर 2 तक सड़क है एक, इसको ये यहाँ से दिंगा वाली से ऊपर एक फागला नंबर 1 सड़क जाती है, वो भी इंशाल्लाह बनवाएंगे। और इसके अलावा छोटे मोटे बाकी गाँव जो मसाइल भी हैं वो इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। और ये लोग जो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, जो कोऑपरेटिव लोग हैं, और ये एक बात करके पीछे हटने वाले नहीं, ये कमिटेड है, मुसम्मम इरादे के लोग हैं माशाल्लाह। और ये क्योंकि इन्होंने भारत के साथ जंग की है, ये रिफ्यूजी का ज़्यादा ये बेल्ट है, भारत इंडिया के साथ ही जंग करके ये मुजाहिद लोग हैं। और आज भी आम आर्मी को मैं अगर ना यहाँ बात करूँ तो ये आर्मी के सारे हम रह रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में बात चली हुई है ना कि ये मतलब वोट को इज्जत हो या जो दूसरा सिलसिला शुरू हुआ है, इसको मैं कंडम करता हूँ। फौज के बगैर हमारा एक दिन भी यहाँ गुजारा नहीं है। हम यहाँ आराम से सोते हैं और फौज जो हमारी बॉर्डर पे ये खड़ी है, मैं फौज को सलाम पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ अदारे साथ हैं उनके, ये भी एक बड़ी खुशूसी की बात है कि इमरान खान के साथ सारे अदारे हैं, जुडिशरी उसके साथ है, और ये जो आर्मी उसके साथ है, और दूसरे अदारे उसके साथ हैं, और खुद एक अदारा, ये तीनों ये सारे एक रियासत के लिए एक मुट्ठी बन के काम करें, ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, इसीलिए बेहतरी आ रही है। और ये इमरान खान ये उसका भी एक मतलब है, ये कामयाबी है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उसने अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है
या जो अदारे हैं उसने अपने साथ रखे हुए हैं, उनको मुतमईन रखा हुआ है, सेटिस्फाई रखा हुआ है। और अदारों ने उनको मुतमईन रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की आपने। ये सबसे बड़ी बात होती है हाँ। कि किसी अदारे को, किसी इंस्टीट्यूट को आप सेटिस्फाई करें। और अब आर्मी को दोबारा मैं सलाम पेश करता हूँ। ये बात स्टार्टिंग में मैंने ये पहले करनी चाहिए थी। नहीं बिल्कुल जी, अभी भी आपका मैसेज जो है स्टिल जो है इंशाल्लाह ये जाना चाहिए आर्मी विजन के मुताबिक इंशाल्लाह। और आम आर्मी के साथ हैं, अगर जंग होती है कश्मीर की आज़ादी के आम भाइयों के साथ हैं, कोई मामला भी होता है आम दामे दिल में सूखने कदम उनके साथ। माशाल्लाह, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अल्ताफ़ साहब की और मुन्नीब अल्ताफ़ साहब की गुफ्तगू, और दोनों ने अपनी अपनी राय दी और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो है एलेबोरेट किया अपने मसाइल को, बहुत अच्छे से जितने भी तरक्याती काम है उनको एलेबोरेट किया। और सबसे बड़े इशू जो हैं वो महाजरीन की ज़मीनों का इशू है, और मैं समझती हूँ नाज़रीन इसका कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए। हमारी भी अफसरान बाला से इस पर स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो इश्यूज़ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लैंड के और यहाँ जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी लैंड के, ऑब्वियसली उनका ये हक़ है, उनको देना चाहिए। ये जिसका हक़ हो उसको मिलना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।